उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को झेलना पड़ा है। सतलुज और ब्यास नदियों में आए उफान ने हालात बिगाड़ दिए हैं। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने बताया कि बांधों की पानी रोकने की क्षमता सीमित है और जब पानी उसकी सीमा से ज्यादा हो जाता है तो उसे नीचे की ओर छोड़ना ही पड़ता है। इस बार पौंग बांध के कैचमेंट एरिया में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है। त्रिपाठी ने कहा कि 1988 के बाद से कई बार भारी बारिश हुई है, लेकिन इतना पानी कभी नहीं आया। उस समय पौंग बांध में 7.9 BCM पानी आया था, जबकि इस बार 11.7 BCM तक पहुंच गया। इसके चलते करीब 2000 गांव बाढ़ में डूब गए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बांध ना होते तो जून से ही पंजाब बाढ़ में डूबा रहता। मौसम विभाग ने हालांकि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश से राहत की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द ही बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे ताकि हालात का जायजा ले सकें। भारी बारिश ने हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई सड़कें टूट गई हैं, घर बह गए और जान माल का भारी नुकसान हुआ है। हरियाणा में भी लगातार बारिश और नदियों के उफान से हालात गंभीर हो गए हैं। पहली बार सेना को बुलाना पड़ा और झज्जर के बहादुरगढ़ में 80 जवानों ने मोर्चा संभाला। फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, अंबाला और सिरसा जैसे जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज पर लंबे इंतजार के बाद जलस्तर घटकर खतरे के निशान से नीचे आया और पानी को धीरे धीरे यमुना नदी में छोड़ा गया। हाईवे पर कई जगह 2-2 फीट पानी भरा हुआ है, जिससे यातायात ठप है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मंडी जिले में सुरंग धंस गई, कुल्लू में मलबे से 3 शव मिले और चंबा में हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। लिप्पा गांव में मलबा आने से एक कृत्रिम झील बन गई है। राज्य की 1000 से ज्यादा सड़कें अब भी बंद हैं। इस बीच चंबा के भरमौर में फंसे 524 मणि महेश श्रद्धालुओं को वायुसेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला। कश्मीर घाटी में झेलम नदी का पानी भले शांत हो गया हो, लेकिन अब वुलर झील का जलस्तर बढ़ने से नए सिरे से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे अब भी बंद है और वैष्णो देवी यात्रा रुकी हुई है। उत्तराखंड में राहत की खबर है कि बारिश रुकने से 4 धाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी गई है। हालांकि कुछ मार्ग बंद होने के कारण श्रद्धालुओं को अभी दिक्कतें हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ की ओर श्रद्धालु धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी हालात खराब हैं। दौसा जिले का मोरल बांध भरकर टूट गया और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। अजमेर में तालाब की दीवार टूटने से हजारों घरों में पानी भर गया। उदयपुर में एक युवक झील में गिरकर बह गया। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई है। लोग बेघर हो रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं और सरकार, सेना लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।